हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी का भी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एलटी के 1500 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो आइए इस पे डिटेल से बात करते हैं। आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है 14 मार्च 2024। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है और फॉर्म भरने जो आप शुरू कर सकते हैं वो है 22 मार्च से। 22 मार्च से आप इसके लिए फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और इसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 12 अप्रैल रहेगा। ठीक है। करेक्शन का जो है टाइम वो 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रहेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि भी यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, जो कि है जुलाई 2024। ठीक है। तो जुलाई 2024 में इसका एग्ज़ाम का भी दे रखा है अनुमानित तिथि। ठीक है। तो आइए बात करते हैं टोटल कितने पद हैं। यहाँ पर डिटेल्स इस पे बात करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गढ़वाल मंडल में जो है सहायक अध्यापक एलटी के 786 पद और कुमाऊं मंडल में जो है दोस्तों 758 पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो टोटल हो गए 1544 पद। ठीक है। तो टोटल सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत खुशखबरी आप सभी के लिए। ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर पूरा विवरण दे रखा है। पहले गढ़वाल मंडल में किस जो है कितने पद किस सब्जेक्ट से है, किस कैटेगरी में है, पूरी चीज़ यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सहायक अध्यापक हिंदी। तो हिंदी में जो है टोटल देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर 93 कितने हैं टोटल, 93 दिख रहे हैं हमें, है ना। अपने सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं 93 हैं टोटल पद इसमें। अब कैटेगरी वाइज दे रखे, जैसे एससी के 18 पद हैं, एसटी के लिए यहाँ पर 3 हैं, ओबीसी के लिए 13 हैं, ईडब्ल्यूएस के 9 हैं और जनरल के 50 पद हैं। अब इसमें से उत्तराखंड वुमेन्स यानी कि महिलाओं के लिए 6 पद है, अनुसूचित जाति एससी के लिए। तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। तो हिंदी वालों टोटल 93 पद हैं टोटल। गढ़वाल मंडल की अभी बात चल रही है। ठीक है। इसी तरह अंग्रेजी में 81 पद हैं टोटल। सहायक अध्यापक अंग्रेजी में 81 पद हैं टोटल। ठीक है। इसी तरीके से संस्कृत में है 7, गणित में है 60 पद 60, विज्ञान में है 60, सॉरी 60 नहीं 112 है, सॉरी। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे 112 है विज्ञान में, साइंस में। ठीक है। और सामान्य में जो है 93 है। व्यायाम में भी आ रखे हैं 57 पद हैं। गृह विज्ञान में 1 पद, वाणिज्य में 10। ठीक है। और कला में आ रखे हैं दोस्तों 102 पद। देखो भाई, कला में भी जो है इस बार खूब पद दिए गए हैं सहायक अध्यापक कला से। ठीक है। तो ये हैं इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। सहायक गढ़वाल मंडल में 60% भर्ती महिला शाखा के अंतर्गत रखी गई है। इसी में देखो यहाँ पर सहायक अध्यापक हिंदी में यहाँ पर 9 पद। ठीक है। तो इस हिसाब से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पे हम डाल दिए हैं, वहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कितने पद हैं टोटल, और अपना सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा आपका जो भी सब्जेक्ट है। इसके अलावा और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है उस पर बात करते हैं। जैसे कि मुख्य है इसमें सिलेबस। ठीक है। तो चलिए सिलेबस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें सिलेबस क्या है। वेतन जो मान है वो लेवल 7 है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। अब देखो यहाँ पर जो अर्हता क्या है, शैक्षणिक अर्हता क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सहायक अध्यापक अगर सामान्य से हैं तो सामान्य में आपको जो है यहाँ पर दे रखा है आपका भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए। परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, ऐसा है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में से ये 2 आपके होने ही चाहिए भाई ग्रेजुएशन में। ये 2 सब्जेक्ट कम इनमें से 2 होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा जैसे किसी का पॉलिटी तो है लेकिन उसका सोशोलॉजी होगा, और तीसरा उसका मान लो कुछ और हो गया, हिंदी हो गया, तो भाई वो सामान्य के लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में से 2 होने चाहिए। 3 होते ना ग्रेजुएशन में, इस हिसाब से।
या और इसके अलावा दूसरी जो है बीएड, मतलब बीएड होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। तो चीज़ इसके अलावा अथवा में भी दे रखा है, ये कुछ और चीज़ हैं। तो चलो ये तो आपके लिए अधिमानी अर्हता में आ जाएगा। सेम गणित की बात करें तो गणित में भी अपने हिसाब से आप देख रहे हैं कि गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित, मतलब ये आपका लास्ट ईयर में भी आपका जो है कम से कम इनमें से एक होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्वालिफिकेशन तो आप सभी को लगभग अपना क्लियर ही रहेगा, है ना। आपने बीएड किया है तो ये बात आपको अच्छे से पता ही होगी। इसके अलावा यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय जो है परीक्षा होगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें आपका 50 प्रश्न जो है 50 अंक शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क परीक्षण और सामान्य ज्ञान होंगे। समझ आए। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका रीजनिंग होगी, है ना, और सामान्य ज्ञान होगा, शैक्षिक अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न होंगे 50 टोटल। और दूसरा जो पार्ट है आपका, उसमें आपका जो आपका सब्जेक्ट होगा जिसके लिए आपने आवेदन किया, आपका हिंदी से है तो हिंदी से ही आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है, आपका 50 नंबर आप इनको पढ़िए, 50 आपका अपना सब्जेक्ट है ही। तो ये है सिलेबस, ठीक है। बाकी बस यही है मेन चीज़। एज आप अच्छे से पता ही होगा, 21 से 42 के बीच में आपका एज होना चाहिए। बाकी जो किसी को इसमें छूट मिलता है तो उसके हिसाब से अपनी अपनी कैटेगरी के 5 साल 10 साल जो मिलता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो जुलाई के लिए तैयार रहिएगा, जुलाई में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, इस पे जो है